हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बीपी सर सरस्वती क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों रुधिर का पार्ट 4 लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत हम रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं और किस व्यक्ति को कौन सा रुधिर दिया जा सकता है, कौन रुधिर नहीं दिया जा सकता है, और आखिर में रीजन क्या है कि किसी व्यक्ति को पार्टिकुलर ग्रुप का ही ब्लड मतलब दिया जा सकता है। इसका हम अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है एबीओ ग्रुपिंग। और एबीओ ग्रुपिंग के अंतर्गत हम रुधिर को 4 वर्गों में बांटते हैं, जिसको रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ कहते हैं। अब दोस्तों आखिर में ना रुधिर को 4 वर्गों में बांटते हैं, तो किसके आधार पर बांटते हैं? तो वह एंटीजन के आधार पे बांटते हैं। हम लोग का जो रुधिर जो होता है दोस्तों, उसमें 2 प्रकार के एंटीजन पाया जाता है। यानी एंटीजन केवल हम बात करें तो कोई पूछे कि एंटीजन कहाँ पे पाया जाता है, तो एंटीजन जो होता है वह आरबीसी के सतह पर पाया जाता है, यानी लाल रुधिर कणिका के सतह पर पाया जाता है। और कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं? तो एंटीजन ए और एंटीजन बी, यानी 2 प्रकार के एंटीजन होता है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है कि एबीओ ग्रुपिंग के अंतर्गत एंटीबॉडी कहां पे पाया जाता है? तो एबीओ ग्रुपिंग के अंतर्गत जो एंटीबॉडी होता है वो भी दोस्तों 2 होता है। एक को एंटीबॉडी ए कहते हैं और दूसरे को एंटीबॉडी बी कहते हैं। और एबीओ ग्रुपिंग के अंतर्गत जो एंटीबॉडी होता है वह रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। और आप लोगों को मालूम भी है कि वैसे शरीर के कोई भी लगभग एंटीबॉडी जो होता है वह प्लाज्मा में ही पाया जाता है। तो एंटीबॉडी दोस्तों कहां पे पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके बाद ये भी पूछता है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग किस वर्ग को कहते हैं? तो सर्वदाता का मतलब ये होगा कि वह अपना रुधिर किसी भी रुधिर वर्ग को दे सकता है, उसी को सर्वदाता कहते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो वह दोस्तों रुधिर वर्ग होता है ओ। और उसके बाद हमारे रुधिर वर्ग के अंतर्गत एक ऐसा वर्ग भी आता है जो कि किसी वर्ग के रुधिर को दोस्तों वो ले सकता है, उसको सर्वग्राही कहते हैं। तो वह दोस्तों जो होता है वह ए बी रुधिर वर्ग होता है। यानी सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ। और सर्वग्राही दोस्तों कौन होता है? तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग ए बी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, कोई पूछे एंटीजन, तो एंटीजन दोस्तों आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका के सतह पर दोस्तों पाया जाता है। और एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन 2 प्रकार के होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। दोस्तों रुधिर वर्गों को जब हम 4 वर्गों में बांटे हैं तो एंटीजन के आधार पर ही बांटे हैं। अब वो हम देखेंगे कैसे। एंटीबॉडी पे दोस्तों चलते हैं, तो एंटीबॉडी दोस्तों कहां पे पाया जाता है? तो रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। और हमारे रुधिर में ना जो दोस्तों जो रुधिर के जो एंटीबॉडी होते हैं वो कितने होते हैं? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। उसके बाद दोस्तों सर्वदाता रुधिर वर्ग किसको कहते हैं? तो सर्वदाता रुधिर वर्ग किसको कहते हैं? ओ को कहते हैं। और सर्वग्राही दोस्तों किसको कहते हैं? तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग दोस्तों रुधिर वर्ग ए बी को कहते हैं। अब हम चलते हैं एबीओ ग्रुपिंग के अंतर्गत। तो सबसे पहले एबीओ ग्रुपिंग के अंतर्गत दोस्तों एंटीजन हम आपको बता दें कि जो हमारा रुधिर वर्ग होगा वही एंटीजन मतलब होगा। यदि हम कहें कि रुधिर वर्ग, मान लीजिए कि रुधिर वर्ग ए, तो रुधिर वर्ग ए में वो कोई पूछे कि एंटीजन कौन होगा, तो एंटीजन ये ही होगा। लेकिन एंटीबॉडी पूछे तो इसके उल्टा हो जाएगा। यानी कौन एंटीबॉडी होगा रुधिर वर्ग ए में? तो एंटीबॉडी बी होगा। कौन होगा? बी होगा। उसके बाद देखिए, अगर हम रुधिर वर्ग बी के बारे में अगर जो बात करें तो एंटीजन कौन होगा? चूंकि रुधिर वर्ग बी है तो एंटीजन इसमें बी पाया जाएगा। एंटीबॉडी कौन पाया जाएगा? तो बी के उल्टा। एंटीबॉडी 2 है, ये है एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए। तो बी यहाँ पे ना दोस्तों रुधिर वर्ग बी है, तो एंटीबॉडी दोस्तों बी रुधिर वर्ग में कौन पाया जाएगा? तो ये ए पाया जाएगा। उसके बाद ए रुधिर वर्ग हो गया, बी हो गया, अब बचा का ए बी बचा।
तो ए बी में ना दोस्तों, ए बी रुधिर वर्ग में चूंकि ए और बी है और एंटीजन दोनों होते हैं, दो प्रकार के एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो ये भी रुधिर वर्ग है। तो इसके मतलब जो एंटीजन होगा इसमें कौन होगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रुधिर वर्ग जो ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी कहा जाए तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये नहीं, रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी की अगर बात किया जाए तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाती। क्या लिखेंगे, नीले लिखेंगे। उसके बाद एक वर्ग और होता है, ओ होता है। अब ओ में देखिए, चूंकि एंटीजन के आधार पर ही हम रुधिर वर्ग को बांट रहे हैं, एंटीजन दो ही प्रकार के पाया जा रहा है, एक को एंटीजन ए एंटीजन और दूसरे को एंटीजन बी कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ओ वाला तो कोई एंटीजन है ही नहीं है। यदि कोई कहे कि रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन पाया जाएगा तो रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यही दो एंटीजन है और ओ में एंटीजन है ही नहीं है। तो इसके मतलब रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन क्या होता है, नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी की अगर जो बात किया जाएगा तो रुधिर वर्ग जो ओ होता है उसमें दोस्तों एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, यानी एंटीबॉडी ए भी पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी भी पाया जाएगा। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा रुधिर दिया जा सकता है। तो इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि जहां नया किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जब एंटीजन बनता है, अच्छा एंटीजन जब प्रवेश करता है तो उसको मारने के लिए उस व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश किया, अब एंटीजन में दोस्तों रोग उत्पन्न करने वाले जीव हो सकते हैं, उनकी जैविक क्रियाओं से बनने वाला कोई हानिकारक पदार्थ भी हो सकता है। यानी अगर हमारे शरीर के अंदर कोई नया एंटीजन प्रवेश किया तो उसको मारने के लिए, उस एंटीजन को समाप्त करने के लिए जो हमारा शरीर है वो क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि कभी भी अगर जो हम रुधिर किसी व्यक्ति को ले रहे हैं तो नया एंटीजन हमारे शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो जैसे ही उसके रुधिर से ना कोई नया एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आया तो हमारा शरीर क्या बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी भी बनाना शुरू कर देगा। और दूसरी बात, हमारे रुधिर के अंदर जो एंटीबॉडी जो है उस एंटीजन को क्या करेगा, मार देगा। तो आइए हम ये समझते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा रुधिर दिया जा सकता है और कौन सा रुधिर नहीं दिया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा रुधिर वर्ग दिया जा सकता है। यानी सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका रुधिर वर्ग ए है। कौन सा रुधिर वर्ग है, ए, और उसमें एंटीजन दोस्तों कौन सा पाया जाएगा, एंटीजन ए पाया जाएगा। एंटीबॉडी दोस्तों का क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी इसमें बी पाया जाएगा। अब समझिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग कौन है, रुधिर वर्ग ए का कोई व्यक्ति है, उसको दोस्तों रुधिर की जरूरत है। अब हम ये जान रहे हैं कि जो रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति है वो कौन सा रुधिर दोस्तों ले सकता है। तो सपोज मान लीजिए कि रुधिर वर्ग ए वाला जो व्यक्ति है उसको हम रुधिर वर्ग बी अगर चढ़ाएं, यानी रुधिर वर्ग क्या चढ़ाएं, बी उसको दोस्तों दे। रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को रुधिर वर्ग क्या दें, बी दें, तो रुधिर वर्ग बी में एंटीजन दोस्तों क्या होगा, बी होगा। उसके बाद एंटीबॉडी दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पे ना स्मॉल बी और एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अब आप लोग देखिए कि रुधिर वर्ग ए वाले जो व्यक्ति है उसके रुधिर में एंटीजन ए पाया जा रहा है और एंटीबॉडी बी पाया जा रहा है।
जब हम रुधिर वर्ग बी जब देंगे रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को, तो आप लोग देख रहे हैं कि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन कौन पाया जा रहा है? बी, जो कि जो रुधिर वर्ग ए में ना नहीं है एंटीजन। यानी नया एंटीजन दोस्तों, ये मान लीजिए कि पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति को दिया जा रहा है, पहला व्यक्ति के अंदर दोस्तों एंटीजन ए है, और दूसरे जो व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग बी है उसके पास एंटीजन बी है। यानी नया एंटीजन जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी बी वाला दोस्तों, चूंकि ए वाला रुधिर वर्ग के व्यक्ति को कौन सा रुधिर वर्ग चढ़ाया जा रहा है? बी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जब ए वाले रुधिर वर्ग को बी रुधिर जब चढ़ाया जा रहा है तो बी में कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। तो इस व्यक्ति के शरीर के अंदर जाएगा, और जब नया एंटीजन जब जाएगा तो ये वाला देखिए जो एंटीबॉडी जो बी जो पाया जा रहा है, इस एंटीजन को दोस्तों क्या कर देगा? मार देगा। और जैसे ही ये मारेगा वैसे ही हमारे रुधिर जो है वह फट जाएगा। अच्छा, रुधिर क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि चूंकि बी नया एंटीजन दोस्तों रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति के अंदर जा रहा है, बी नया एंटीजन जा रहा है, और रुधिर वर्ग ए में एंटीबॉडी बी पाया जा रहा है, जो कि ये नया एंटीजन को दोस्तों क्या करेगा? इस नया एंटीजन को मार देगा। यानी रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को हम रुधिर वर्ग बी नहीं चढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है, सपोर्टेड मान लीजिए कि रुधिर वर्ग ए वाले को हम ए बी रुधिर वर्ग चढ़ाएं। क्या चढ़ाएं? ए बी चढ़ाएं। तो एंटीजन ए बी रुधिर वर्ग में क्या पाया जाएगा? ए बी दोनों पाया जाएगा। एंटीबॉडी कौन पाया जाएगा? एंटीबॉडी रुधिर वर्ग ए बी में नहीं होता, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ना देखेंगे कि जब हम रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को रुधिर वर्ग ए बी जब चढ़ाएंगे तो यहाँ पे ना दो एंटीजन जा रहा है, एक एंटीजन ए और एक दूसरा एंटीजन बी। तो ए और ए ये तो सिमिलर है, ये दोनों में ए है, ये इससे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक नया एंटीजन जा रहा है, कौन जा रहा है? बी। तो चूंकि जब इसके शरीर के अंदर जब बी जब जाएगा तो ये बी वाला, इसलिए इसको हम स्मॉल लेटर में लिखे थे, ये बी वाला बी को दोस्तों क्या करेगा? मार देगा। यानी हम रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को रुधिर वर्ग ए बी भी हम नहीं चढ़ा सकते हैं। अब आइए अब देखते हैं, सपोर्टेड मान लीजिए कि रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को हम रुधिर वर्ग ओ को चढ़ाएं, तब देखें तो ओ में एंटीजन दोस्तों क्या पाया जाता है? नील। यानी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी क्या पाया जाता है? ये भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है। अब सपोर्टेड मान लीजिए कि रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को जब ओ देंगे, रुधिर वर्ग जब ओ देंगे तो क्या कोई एंटीजन जा रहा है? क्या इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं जा रहा है। एंटीबॉडी वजह देखेंगे तो इसके अंदर बी है तो इसके भी अंदर बी है। तो जब एंटीजन जब जा ही नहीं रहा है तो इसके मतलब एंटीबॉडी किसी को नष्ट नहीं करेगी। अरे एंटीजन को नहीं एंटीबॉडी मारेगी तो नष्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन को ही मारता है। तो ये कोई एंटीजन नहीं है। यानी जब रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को जब वो रुधिर वर्ग देंगे तो कोई एंटीजन नहीं जाएगा उसके शरीर के अंदर, और जब कोई एंटीजन जाएगा ही नहीं तो उसकी एंटीबॉडी उस एंटीजन को मारेगी ही नहीं। और यहाँ पे एंटीबॉडी देख रहे हैं, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, लेकिन कोई नया एंटीजन जा ही नहीं रहा है। तो इसके मतलब ये जो एंटीबॉडी जो है उस एंटीजन को मारेगा ही नहीं। यानी रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को हम रुधिर वर्ग ओ दे सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन कौन रुधिर वर्ग दे सकते हैं? ये दे सकते हैं और ओ दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं रुधिर वर्ग बी पे। मान लीजिए बी वाले को दोस्तों छोड़ दें, ए बी वाले पे आए। सबसे पहले मान लीजिए कोई ए बी रुधिर वर्ग वाला कोई व्यक्ति है और ए बी में एंटीजन का पाया जाएगा, ए भी पाया जाएगा बी भी पाया जाएगा, और एंटीबॉडी कौन पाया जाएगा? एंटीबॉडी नील पाया जाएगा।
अब यहाँ पे देखिएगा जब एंटीबॉडी इसके अंदर है ही नहीं है, ये भी रुधिर वर्ग के अंदर एंटीबॉडी जब है ही नहीं है, तो अगर जिसके शरीर के अंदर जिसका रुधिर वर्ग किसी व्यक्ति का ए बी है, उसके शरीर के अंदर दोस्तों अगर जो कोई नया एंटीजन प्रवेश करे रुधिर का, तो क्या उसको मार पाएगा? नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। अब देखते हैं, सपोज मान लीजिए कि एबी वाले रुधिर को हम सबसे पहले ये रुधिर चढ़ाएं, वर्ग ये रुधिर चढ़ाएं, तो इसमें एंटीजन ए, एंटीबॉडी दोस्तों क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। रुधिर वर्ग ए में ना एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। अब यहाँ पे देखिएगा ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को हम रुधिर वर्ग ए दे रहे हैं, तो यहाँ पे एंटीजन क्या कोई नया जा रहा है का? नहीं जा रहा है, क्योंकि रुधिर वर्ग ए में ना एंटीजन ए और रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन क्या है? ए और बी दोनों है, तो ए सिमिलर होगा। यदि रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति के रुधिर में ना एंटीजन ए भी है और बी भी है, और जब रुधिर वर्ग ये दिया जा रहा है, तो उसके शरीर के अंदर एंटीजन कौन जा रहा है? ये जा रहा है, जो कि जब पहले से ही है। तो इसके मतलब कोई कहे कि क्या ये भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ये रुधिर दिया जा सकता है? एकदम बिल्कुल दिया जा सकता है, यानी ए बी को दोस्तों रुधिर वर्ग ये दिया जा सकता है। अब आते हैं रुधिर वर्ग बी का देखा जाए। मान लीजिए कि रुधिर वर्ग बी में ना एंटीजन कौन होता है? बी। एंटीबॉडी दोस्तों कौन होता है? ए। अब यहाँ पे देखिएगा, सपोज मान लीजिए कोई ए बी रुधिर वर्ग वाला कोई व्यक्ति है, उसको हम रुधिर दे रहे हैं, किस वर्ग का? बी वर्ग का रुधिर हम चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एंटीबॉडी एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए इसमें है, यहाँ से ना देख लीजिए बी वाले में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर बी जब चढ़ाया जाएगा, तो कौन सा एंटीजन जाएगा? बी जाएगा, जो कि ए बी वाले व्यक्ति के अंदर एंटीजन है ये है। तो ये कौन एंटीजन? क्योंकि ए बी वाले रुधिर वर्ग के व्यक्ति के अंदर था, और वही एंटीजन दोस्तों चढ़ाया जा रहा है, तो जा रहा है। और दूसरी बात, इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं कि जो कि जब मारे। इसके मतलब ए बी रुधिर वर्ग को दोस्तों बी रुधिर दिया जा सकता है, एकदम बिल्कुल दिया जा सकता है, यानी बी। अब आते हैं रुधिर वर्ग ओ पे। ए बी को तो दोस्तों ए बी तो दिया ही जाएगा, ये तो सब लोग जानते हैं। अब रुधिर वर्ग ओ पे आते हैं। सपोज एक मान लीजिए कि हम ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को हम रुधिर वर्ग ओ चढ़ाएं, तो क्या होगा? तो ओ में ना एंटीजन कौन पाया जाता है? नील एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। अब जब ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को जब रुधिर वर्ग ओ जब चढ़ाएंगे, तो क्या कोई नया एंटीजन जा रहा है का? ए बी वाले व्यक्ति के रुधिर में कोई नया एंटीजन जा रहा है? नहीं जा रहा है। और जब एंटीजन कोई नया जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी पाया भी नहीं जा रहा है, तो क्या इसको ये मारेगा? पालन में तो एंटीजन रहेगा तभी मारेगा, तो एंटीजन कोई जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब एंटीबॉडी कोई काम करेगी ही नहीं, और एंटीबॉडी है भी नहीं। तो इसके मतलब ये भी रुधिर वर्ग को क्या दिया जा सकता है? ओ वाला रुधिर भी दिया जा सकता है, और उसके बाद ये भी को ये भी तो दिया जा सकता है। उसके बाद आते हैं, सपोज मान लीजिए कि कोई और रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है, और उसको हम रुधिर चढ़ाएं, तो ओ में एंटीजन दोस्तों क्या पाया जाएगा? एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि रुधिर वर्ग ओ वाला कोई व्यक्ति है, उसको हम रुधिर वर्ग ए दें, तो ए में ना एंटीजन ए पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि हम रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को रुधिर वर्ग कौन सा दे रहे हैं? रुधिर वर्ग ए चढ़ा रहे हैं, चाहे रुधिर वर्ग ए दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति के रुधिर में तो एंटीजन है ही नहीं है, और एंटीबॉडी दोनों है। लेकिन जब हम रुधिर वर्ग ए जब चढ़ाएंगे उसको, तो एक नया एंटीजन जा रहा है,
यानी कौन सा एंटीजन जा रहा है? ए, एक नया एंटीजन जा रहा है। और जब नया एंटीजन जा रहा है, इसको मारने के लिए एंटीबॉडी भी कौन है? ए। हमेशा देखिएगा जो एंटीबॉडी जो होगा वो ए को मारेगा, बी को मारेगा। तो ये कौन है यहाँ पे ना दोस्तों? एंटीबॉडी पाया जा रहा है क्योंकि नया एंटीजन जा रहा है। तो इसका मतलब ये इस एंटीजन को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। यानी रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को हम रुधिर वर्ग ए नहीं दे सकते हैं। आइए अब देखें कि क्या रुधिर वर्ग बी हम दे सकते हैं का? रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को। तो यहां पे देखिए, जब रुधिर वर्ग बी जब चढ़ाएंगे रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति के अंदर, तो उसके रुधिर में ना एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। और जब रुधिर वर्ग बी पर जब चढ़ाएंगे तो उसके शरीर के अंदर दोस्तों एक नया एंटीजन जा रहा है। कौन? बी। और जब नया एंटीजन बी जा रहा है तो ये तो एंटीबॉडी और ये एंटीबॉडी ये तो सिमिलर है। अब इसको मारेगा कौन? तो इसको बी एंटीबॉडी क्या करेगा? समाप्त कर देगा। यानी हम रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को रुधिर वर्ग बी भी नहीं दे सकते हैं। आइए ए बी को देखें। रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को क्या ए बी दे सकता है? तो ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, एंटीबॉडी भी पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति के रुधिर में ना तो एंटीजन है या नहीं है। और जब ए बी हम चढ़ाएंगे तो दोनों एंटीजन जाएगा, ए भी जाएगा और बी भी जाएगा। तो जब दोनों एंटीजन जब जाएगा तो यहाँ पे ना दोस्तों दोनों एंटीबॉडी भी है। यानी ये तो एंटीबॉडी ए एंटीजन को मार देगा और बी तो किसको मार देगा? बी को मार देगा। यानी रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को हम ए बी रुधिर वर्ग नहीं दे सकते हैं। यानी रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को ए बी रुधिर वर्ग वाले रुधिर हम नहीं दे सकते हैं। आइए जब वो है यानी ओ को कौन सा रुधिर केवल चाहिए? ओ चाहिए। अब आइए बी के बारे में अगर जब हम बात करें तो सपोज एक मान लीजिए कि कोई रुधिर वर्ग बी वाला कोई व्यक्ति है जिसमें एंटीजन भी पाया जाएगा, एंटीबॉडी ये पाया जाएगा। अब इसको सपोज एक मान लीजिए हम रुधिर वर्ग ये चढ़ाएं, तो इसको ये चढ़ाएंगे तो एंटीजन इसमें ए, एंटीबॉडी इसमें बी। चूंकि रुधिर वर्ग बी जो है उसमें एंटीजन बी पाया जा रहा है और हम चढ़ा कौन रहे हैं? रुधिर वर्ग ये चढ़ा रहे हैं जिसमें एंटीजन ए है। यानी यहाँ पे ना नया एंटीजन ये जा रहा है और जब नया एंटीजन जा रहा है रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति के रुधिर में, तो रुधिर वर्ग बी में ना एक एंटीबॉडी पाया जा रहा है जो कि ये है और ये तो ये क्या करेगा? इस नए एंटीजन को मार देगा। यानी जो रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति है उसको रुधिर वर्ग ए नहीं दिया जा सकता है। अब आइए ए बी के बारे में बात करें। सपोर्टेड मान लीजिए कि रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति को हम ए बी वर्ग वाला रुधिर दे रहे हैं, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाएगा, एंटीबॉडी नील होता है यानी नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा जब रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति को हम ए बी वर्ग का रुधिर जब हम देंगे तो यहाँ पे ना बी एंटीजन और बी एंटीजन ये तो सेम है, ये तो सेम है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये दोनों में पाया जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नया कौन जाएगा? ये जाएगा। यानी ये नया एंटीजन जा रहा है रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति के रुधिर में, तो ये जो ये जब नया जा रहा है तो यहाँ पे एंटीबॉडी भी ये है, तो ये को क्या कर देगा? मार देगा। यानी रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति को हम रुधिर वर्ग ए बी भी नहीं दे सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सपोर्टेड मान लीजिए कि रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति को हम रुधिर वर्ग ओ हम देने जा रहे हैं, तो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। अब सपोर्टेड मान लीजिए कि कोई रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति है उसको हम रुधिर वर्ग कौन दे रहे हैं? ओ दे रहे हैं। अब रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन पाया ही नहीं जा रहा है और जब नहीं पाया जा रहा है तो रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति के रुधिर में ना कोई नया एंटीजन जा रहा है का? नहीं जा रहा है। और जब नहीं जा रहा है
तो एंटीबॉडी देख लीजिए, क्योंकि ये इसमें है तो ये इसमें भी एंटीबॉडी है, तो सिमिलरिटी मिल गई। और एंटीजन कोई जा ही नहीं रहा है, तो इसके मतलब क्या है, रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति को हम रुधिर वर्ग ओ दे सकते हैं। यदि रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति को कौन सा रुधिर दे सकते हैं, बी तो दे ही सकते हैं और ओ दे सकते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आरएच फैक्टर पे। क्या आरएच फैक्टर पे? दोस्तों दूसरा जो एंटीजन जो पाया जाता है उसको कहते हैं आरएच फैक्टर या चाहे आरएच एंटीजन। ये देखा गया सबसे पहले दोस्तों आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन को रीसस नामक मंकी में दोस्तों देखा गया था। और उसके बाद दोस्तों मानव में ना, और ये देखा जाए आरएच फैक्टर यानी आरएच एंटीजन को देखा जाए तो 80% दोस्तों व्यक्तियों में आरएच एंटीजन पाया जाता है। अब यहां पे देखिएगा, जिसमें आरएच एंटीजन पाया जाएगा, जिसमें आरएच एंटीजन पाया जाएगा उसको आरएच पॉजिटिव कहेंगे। यानी सपोज मान लीजिए कोई रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति है, उसमें आरएच एंटीजन पाया जा रहा है, तो आरएच एंटीजन चूंकि पाया जा रहा है तो इसको रुधिर वर्ग ए तो कहेंगे, लेकिन इसको ए पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस यानी ए पॉजिटिव ए निगेटिव, रुधिर वर्ग बी पॉजिटिव रुधिर वर्ग बी निगेटिव, ये किसके आधार पे है, आरएच एंटीजन के आधार पे है। और जिस व्यक्ति में दोस्तों नहीं पाया जाएगा आरएच एंटीजन, अगर नहीं पाया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे आरएच निगेटिव। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, आरएच निगेटिव व्यक्ति। और आरएच निगेटिव का मतलब क्या होगा, सपोज मान लीजिए कि कोई रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति है, उसमें आरएच एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, रुधिर वर्ग ए नेगेटिव। मान लीजिए कोई रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति है, उसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जा रहा है, तो उसके रुधिर को क्या कहेंगे, बी निगेटिव। उसी प्रकार सपोज मान लीजिए कोई रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति है, उसके रुधिर में ना आरएच एंटीजन पाया जा रहा है, तो चूंकि उसका रुधिर वर्ग ए है तो आरएच एंटीजन पाया जाएगा, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। यानी रुधिर वर्ग ए पॉजिटिव कहलाएगा, उसका रुधिर वर्ग क्या होगा, ए पॉजिटिव। सपोज मान लीजिए कि बी रुधिर वर्ग है और उसमें आरएच फैक्टर पाया जा रहा है, तो उसका रुधिर वर्ग क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों जो निगेटिव और पॉजिटिव होता है वो आरएच फैक्टर के आधार पर होता है। जिसमें आरएच फैक्टर है चाहे आरएच एंटीजन पाया जाएगा उसको आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उस व्यक्ति को आरएच निगेटिव व्यक्ति कहते हैं। यानी जब आरएच फैक्टर पाया जाएगा तो उसको सब प्लस, चाहे किसी भी रुधिर वर्ग का हो उसको पॉजिटिव मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आरएच फैक्टर पाया जा रहा है यानी आरएच एंटीजन पाया जा रहा है और वो व्यक्ति ये रुधिर वर्ग का है, तो उसके रुधिर वर्ग को क्या कहेंगे, ए पॉजिटिव। मान लीजिए आरएच एंटीजन पाया जा रहा है, उसका रुधिर वर्ग बी है, तो उसको क्या कहेंगे, बी पॉजिटिव रुधिर वर्ग वाला। सपोज मान लीजिए कि आरएच एंटीजन नहीं पाया जा रहा है किसी व्यक्ति में और उसका रुधिर वर्ग ए बी है, तो उसको क्या कहेंगे, ए बी निगेटिव कहेंगे। यानी यहां पे ना आप लोग देखिएगा कि इसके साथ साथ जब हम रुधिर को प्राप्त करते हैं किसी डोनर से, चाहे हम किसी को रुधिर चढ़ाते हैं या चाहे देते हैं, तो इस आरएच फैक्टर का भी दोस्तों हम ख्याल रखते हैं। आरएच फैक्टर अच्छा आरएच एंटीजन का भी दोस्तों हम क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। यानी ए पॉजिटिव को रुधिर दोस्तों ए पॉजिटिव चाहिए, ए पॉजिटिव को रुधिर क्या चाहिए, ए पॉजिटिव चाहिए और ये नेगेटिव भी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम उसका हम बताएं कि जो पॉजिटिव वाले, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी वर्ग का हो, अगर जो पॉजिटिव वाला वजन रहेगा, पॉजिटिव वाला रुधिर
और जो रहेगा कौन वाला, पॉजिटिव वाला, तो दोनों ले लेगा, पॉजिटिव भी ले लेगा और निगेटिव भी ले लेगा। लेकिन अगर कोई निगेटिव वाला हो तो वह केवल दोनों नहीं लेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नहीं लेगा, वो केवल निगेटिव उसको पर चढ़ाया जा सकता है। हमारे कहने का मतलब क्या है, सपोज मान लीजिए कि अगर जो ये पॉजिटिव व्यक्ति है रुधिर वर्ग, ये पॉजिटिव वाला, तो इसको रुधिर वर्ग ये पॉजिटिव तो दिया ही जाएगा, साथ साथ क्या दिया जा सकता है, ये निगेटिव दिया जा सकता है, क्योंकि RH एंटीजन तो इसमें ये निगेटिव वाले रुधिर में ना तो पाया ही नहीं जाएगा, तो दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ना O चूंकि दिया जा रहा है तो O को भी, O निगेटिव और O पॉजिटिव दोनों दिया जा सकता है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, तब तक इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब चार्ट के द्वारा हम ये देखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पूरा एकदम लिखा गया है, और एक जो रुधिर वर्ग वाले हैं वो रुधिर दाता है, और ये जो लिखा गया वो क्या है, रुधिर ग्राही। अब पॉजिटिव कौन है, जिसमें RH एंटीजन पाया जाएगा वो पूरे पॉजिटिव है, और जिसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा वह क्या है, वह निगेटिव है। दूसरी बात देखिएगा दोस्तों, चूंकि RH पॉजिटिव जिसमें प्लस है, चाहे A प्लस होगा चाहे रुधिर वर्ग B पॉजिटिव होगा, इसके मतलब क्या चीज है, जो पॉजिटिव है उसमें एंटीजन पाया जा रहा है, और जब एंटीजन जब पाया जा रहा है तो इसके मतलब क्या चीज है, जो पॉजिटिव वाले जो होंगे, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है तो यह रुधिर दो वर्गों से ले सकता है, ये पॉजिटिव से भी ले सकता है और ये निगेटिव से भी ले सकता है। इसलिए ये निगेटिव से ले सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसमें RH एंटीजन तो पाया जा रहा है। लेकिन अगर जो ये निगेटिव वाला दोस्तों अगर जो रुधिर लेगा तो ये निगेटिव में RH एंटीजन है, ये नहीं है, एकदम आराम से ले लेगा। लेकिन अगर जो सपोज मान लीजिए कोई अगर ये निगेटिव वाला अगर जो रहेगा, अच्छा कोई भी निगेटिव वाला रहेगा तो वह रुधिर केवल निगेटिव वाला से ही प्राप्त करेगा। किससे प्राप्त करेगा, केवल निगेटिव वाला से ही प्राप्त करेगा। लेकिन अगर जो कोई पॉजिटिव वाला रहेगा, कोई पॉजिटिव वाला रहेगा, अगर कोई पॉजिटिव है, चाहे ये पॉजिटिव चाहे बी पॉजिटिव चाहे ये बी पॉजिटिव चाहे ओ पॉजिटिव, तो वह दोनों से रुधिर प्राप्त करेगा, चाहे निगेटिव हो और चाहे वो क्या हो, पॉजिटिव हो, दोनों से ना दोस्तों वो रुधिर प्राप्त करेगा। अब आइए इस चार्ट के द्वारा अभी आप लोग समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इतना बस केवल जान रहिएगा कि RH क्या है, एंटीजन। सपोज मान लीजिए ये तो रुधिर दाता है, ये पॉजिटिव को दोस्तों, ये पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति है उसको ये देखना है कि कौन को रुधिर दिया जा सकता है। ये पॉजिटिव को ये पॉजिटिव दिया जा सकता है, एकदम बिल्कुल दिया जा सकता है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन पाया जा रहा है, और ये निगेटिव का मतलब RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। तो चूंकि इसमें पाया जा रहा है, इसमें नहीं पाया जा रहा है, तो एंटीजन तो इसके शरीर के अंदर आएगा ही नहीं। लेकिन रुधिर वर्ग दोनों क्या है, सेम है, यानी ये पॉजिटिव को ये निगेटिव दिया जा सकता है तो दिया जा सकता है, बी चूंकि नहीं दिया जा सकता, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे। ये भी दोस्तों ये भी दिया जाएगा। तो ये रुधिर वर्ग को आप लोग जान रहे थे कि रुधिर वर्ग ये वाले व्यक्ति को ये भी नहीं दिया जा रहा था, ये भी माइनस भी नहीं दिया जा रहा था। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ना रुधिर वर्ग चूंकि वो सर्वदाता है, तो और ये पॉजिटिव है, चूंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिया जा सकता है, यानी वो पॉजिटिव वो निगेटिव दोनों दिया जा सकता है। अब सपोज मान लीजिए रुधिर वर्ग A माइनस यानी A निगेटिव को क्या ये पॉजिटिव दिया जा सकता है, तो दोस्तों नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये निगेटिव रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के अंदर RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, और ये पॉजिटिव के अंदर क्या है, RH एंटीजन पाया जा रहा है। और जब एंटीजन इसके शरीर के अंदर जाएगा तो इसके अंदर पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी है उस एंटीजन को क्या करेगा, मार देगा। ये निगेटिव वाले व्यक्ति को ये पॉजिटिव नहीं दिया जा सकता है, ये निगेटिव दिया जा सकता है, बी नहीं दिया जाएगा, ये भी नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चूंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव यानी RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, और ये वो पॉजिटिव है, इसके मतलब इसके रुधिर के अंदर
RH एंटीजन पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है, इसमें नहीं पाया जा रहा है। तो ये जब रुधिर पर O पॉजिटिव वाला व्यक्ति जब A निगेटिव वाले व्यक्ति को रुधिर देगा, इसके RH एंटीजन इसके रुधिर में आ जाएंगे, और जब RH एंटीजन इसके रुधिर में आ जाएंगे तो इसके रुधिर में जो एंटीबॉडी जो पाया जा रहा है उसको क्या करेगा, मार देगा, यानी O पॉजिटिव नहीं दिया जा सकता है और O निगेटिव दिया जा सकता है। B पॉजिटिव पे चले तो ये पॉजिटिव तो नहीं दिया जाएगा, ये पॉजिटिव या निगेटिव नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव और बी निगेटिव दोनों दिया जाएगा, ये भी नहीं दिया जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव दोनों दिया जाएगा। अब बी माइनस बी निगेटिव में चलता है तो ये वाला तो दिया ही नहीं जाएगा। बी निगेटिव है तो बी पॉजिटिव दोस्तों नहीं दिया जाएगा, बी निगेटिव दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये बी वाला तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बी निगेटिव है, इसका मतलब इसमें RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, और वो पॉजिटिव RH एंटीजन पाया जा रहा है, इसमें नहीं पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है। तो चूंकि बी निगेटिव ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं लेंगे, ओ निगेटिव लेंगे। अब आइए ये भी पॉजिटिव पे चलते हैं, तो ये भी चूंकि ये पॉजिटिव है, तो जब ये भी ये पॉजिटिव है तो आप लोग जान रहे थे इसको सर्वग्राही कहा जाता था, यानी ये पॉजिटिव भी ले लेगा, ये निगेटिव भी ले लेगा, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, यानी ये पूरा ले लेगा। ये भी निगेटिव की बात करें तो केवल निगेटिव वाला ही लेगा, ये पॉजिटिव नहीं लेगा, ये निगेटिव ले लेगा, बी पॉजिटिव नहीं लेगा, बी निगेटिव ले लेगा, ये भी पॉजिटिव नहीं लेगा, ये भी निगेटिव ले लेगा, और ओ पॉजिटिव नहीं लेगा, ओ निगेटिव ले लेगा। ओ पॉजिटिव के बारे में बात करें तो ओ पॉजिटिव दोस्तों चूंकि ये पॉजिटिव है तो कोई नहीं, पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव को भी ले सकता है, ओ निगेटिव को भी ले सकता है। और यहाँ पे ओ निगेटिव है तो ओ निगेटिव दोस्तों है तो किसी का भी रुधिर नहीं लेगा, किसका लेगा, केवल ओ निगेटिव का लेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, और जब किसी व्यक्ति का रुधिर ओ निगेटिव अगर जो है तो मिलना भी मुश्किल है और देना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम पाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोई पूछे कि यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, ओ पॉजिटिव होगा कि ओ निगेटिव होगा, तो दोस्तों वहां पे कौन होगा, ओ निगेटिव हम किसी भी रुधिर वर्ग को हम दे सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ओ निगेटिव है, ओ निगेटिव को क्या वो पॉजिटिव हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन ओ निगेटिव दे सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ मुख्य बातें रही, और हम आशा ये कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।